जोहार। झारखंड में दूसरे फेज का चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गया। 38 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। ओवरऑल 67.59% मतदान हुआ। कहा जा सकता है कि झारखंड के दूसरे चरण के चुनाव में वोटर्स का उत्साह दिखा, चूंकि सभी विधानसभा क्षेत्रों में वोटर्स घरों से निकलकर अपने मतदान का प्रयोग किए। और आपको हम बता दें कि पाकुड़ जिला में सबसे बेहतरीन मतदान हुआ, यानी कहा जा सकता है कि रिकॉर्ड मतदान इस 38 विधानसभा क्षेत्र में पाकुड़ जिला में हुआ। पाकुड़ में महेशपुर विधानसभा क्षेत्र में 79.40% का मतदान हुआ, यानी कहा जा सकता है कि संथाल के जो लोग हैं वो वोट देने के प्रति काफी जागरूक दिखे और घरों से निकलकर मतदान किए। अब 23 तारीख के जो नतीजे आएंगे उसमें यह पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन प्रत्याशी कहां से जीते हैं। हम आपको बता दें कि झारखंड में 2 चरण में चुनाव हुए थे। पहले चरण में 13 नवंबर को और दूसरे चरण में आज यानी 20 नवंबर को चुनाव संपन्न हुआ और 23 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। अब किसकी सरकार बनेगी ये 23 तारीख को क्लियर हो जाएगा। यानी पाकुड़ जिला के महेशपुर विधानसभा में सबसे जबरदस्त मतदान हुआ 79.40% और सबसे कम मतदान अगर कहा जा सकता है तो शहरी क्षेत्र में हुआ है। बोकारो में सबसे कम मतदान हुआ है, वोटर वहां घरों से कम निकले, 50.52% वहां मतदान हुआ है बोकारो में। यानी गांव के जो वोटर्स है वो ज्यादा जागरूक दिखे। शहरों के मुताबिक अब सारे प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब 23 नवंबर को यानी आज से तीसरे दिन 3 दिनों के बाद कौन प्रत्याशी कहां से जीतेगा ये क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से झारखंड में चुनाव हुआ और सभी पार्टी अपने अपने सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन गांव के लोग, रूरल क्षेत्रों के लोग ने जबरदस्त वोटिंग किया है। और अब हम आपको विधानसभा क्षेत्र जो 38 विधानसभा क्षेत्र में मतदान हुआ है उनकी परसेंटेज शाम 5 बजे तक क्या रहा वो एक एक करके आपको हम बताते हैं। संथाल में, संथाल परगना का जो क्षेत्र है वहां 18 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ और लगभग सभी जगहों में बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। तो बाघमारा में 64.01%, बागोदर में 64.99%, बरहेट जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां 66.13%, बेरमो में 63.58%, बोकारो में 50.52%, सबसे कम मतदान यही हुआ है। बोरिया में 65.72%, चंदन क्यारी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं बीजेपी के अमर कुमार बौरी, उनके विधानसभा क्षेत्र में 72.13% मतदान हुआ है और उनके विरुद्ध खड़े हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से उमाकांत रजक। देवघर में 65.76%, धनबाद में भी कम वोटिंग हुआ है, यानी कहा जा सकता है कि शहर में मतदान कम हुआ है। धनबाद में 52.31%, धनवार में जहां से बीजेपी के प्रेसिडेंट है झारखंड के बाबूलाल मरांडी, उनके विधानसभा क्षेत्र में 60.87% मतदान हुआ है और वहां बाबूलाल को कड़ी टक्कर दे रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के निजामुद्दीन अंसारी। दुमका में भी बहुत अच्छी मतदान हुई है। दुमका में आपको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो छोटे भाई हैं बसंत सोरेन वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां 70.39% मतदान हुआ है। डुमरी जो मंत्री हैं बेबी देवी, उनके विधानसभा क्षेत्र डुमरी में 70.70% मतदान हुआ है। वहां से जयराम महतो भी खड़े हैं जो कैंची छाप से हैं। गांडे से जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, गांडे में भी अच्छा मतदान हुआ है, 72.83% हुआ है।
काफी जागरूक दिखे भी वहां के वोटर। गिरिडीह में 67.12%, गोड्डा में 68.39%, गोमिया में 67.68%, जामा में 71.27%, जामताड़ा में भी अच्छा मतदान हुआ है। जामताड़ा इरफान अंसारी जो मंत्री हैं झारखंड सरकार के, इरफान अंसारी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी से उनके विरुद्ध खड़ी है सीता सोरेन, वहां भी अच्छी वोटिंग हुई है। जामताड़ा में 74.21%, जमुआ में 60.60%, जरमुंडी में 71.22%, झरिया में भी कम मतदान हुआ है 55.23%, खिजरी जो रांची जिला के अंदर आता है वहां 69.20% हुआ है। पाकुड़ के ही लिट्टी पाड़ा जो क्षेत्र है संथाल का क्षेत्र, वहां भी अच्छी वोटिंग हुई है 73.50%, मधुपुर में 75.72%, मधुपुर हफीजुल अंसारी का जो विधानसभा क्षेत्र है, मंत्री भी हैं, वहां 75.72% मतदान हुआ। महागामा में जो कांग्रेस की मंत्री है झारखंड सरकार में, महागामा से दीपिका पांडे, उनके क्षेत्र में 65.11%, महेशपुर में जो रिकॉर्ड मतदान हुआ है पाकुड़ जिला का महेशपुर, वहां 79.40% हुआ है। मांडू में 64.41%, नाला में भी जबरदस्त वोटिंग हुई है। नाला में यह भी आपका संथाली क्षेत्र है 78.75%, निरसा में 70.25%। अब पाकुड़ में भी जबरदस्त वोटिंग हुई है। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में जो पूर्व मंत्री है आलमगीर आलम, उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही हैं, निशात आलम, और समाजवादी पार्टी से अकील अख्तर और आजसू और बीजेपी गठबंधन से अजहर इस्लाम जो चुनाव लड़ रहे हैं, उस विधानसभा क्षेत्र में 75.05% हुआ है। पौड़ियाहाट में 68.25%, राजमहल में 65.25%, रामगढ़ में 71.98%, सारट में 77.94%, शिकारीपाड़ा में 74.31%, सिल्ली जो सुदेश महतो का क्षेत्र है और यहां काफी कड़ा मुकाबला हो रहा है सुदेश महतो के विरुद्ध। दो कैंडिडेट जो खड़े हैं, जयराम महतो के जो पार्टी के हैं जेकेएलएम से देवेंद्र नाथ महतो, और झारखंड मुक्ति मोर्चा से अमित महतो भी वहां से खड़े हुए हैं। तो कड़ा मुकाबला यहां देखने को मिला है और वोटर्स काफी निकले हैं। वहां वोटिंग हुई है 76.70%, सिंदरी में 70.87%, टुंडी में 71.12%। यानी जो 38 विधानसभा क्षेत्र में आज वोटिंग हुई है उसका जो पूरा डाटा है न्यूज बॉक्स भारत ने आपको मतदान प्रतिशत बताया है। और कहा जा सकता है कि गांव के जो वोटर्स है वो काफी जागरूक दिखे। कह सकते हैं कि जो संथाल का क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी इंडिया गठबंधन मजबूत है, वहां जबरदस्त वोटिंग हुई है और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जबरदस्त उत्साह दिखा वोट के प्रति। मुस्लिम क्षेत्रों में काफी जबरदस्त उत्साह दिखा वोट के प्रति, माने काफी जागरूक दिखे वहां के लोग और वोट करने निकले। और शहर में बहुत ही कहा जा सकता है कि सुस्त रहा वोटिंग प्रतिशत, लोग वहां से कम निकले। अब 23 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन यह कहा जा सकता है कि जो संथाल के क्षेत्रों में न्यूज बॉक्स भारत की टीम ने दौरा किया, पिछले 1 महीना से कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और काफी लोगों से बातचीत की, जगह जगह गांव-गांव डगर डगर घूमा, शहरों में कस्बों में गांवों में लोगों से बात किया। खास करके हम संथाल परगना क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां से 18 सीट है, वहां पे इंडिया गठबंधन काफी मजबूत नजर आ रही है। और अब जब 23 तारीख को नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन कहा जा सकता है कि जो उत्साह जो इंडिया गठबंधन के नेताओं में मिल रही है, जो प्रतिक्रिया आ रही है, पहले फेज में भी उन लोगों का कहना था कि हम लोगों के पक्ष में मतदान हुआ है और सेकेंड फेज में तो नेताओं का चरम उत्साह है, एकदम चरम पर उत्साह है कि जबरदस्त वोटिंग इशारा कर रहा है कि झारखंड में फिर से यानी रिपीट कर सकती है सरकार। जैसा आंकड़ा आया है, जैसा क्षेत्रों से जो रुझान आए हैं
और जो ग्राउंड रिपोर्ट में बात की गई है, तो कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो फिर से रिपीट कर सकती है। और तो जिस तरह से वोटिंग हुई है उससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि इंडिया गठबंधन को झारखंड में 45 से 47 सीट मिल सकती है। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 45 से 47 सीट इंडिया गठबंधन को झारखंड में मिल सकती है। वहीं एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 33 से 35 सीट मिलने का अनुमान है। एनडीए गठबंधन को 33 से 35 सीट झारखंड में मिलने का अनुमान है, यानी फिर से हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में रिपीट कर सकती है।